तो हम जो एक मुझे ठीक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुआ था क्वांटम नंबर का, तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, आगे जाके भूल गया तो ठीक है। एनीवेज जो शेल होते हैं तो बीच में न्यूक्लियस तो रहता है, उसके अराउंड शेल होता है। तो शेल के जो नंबर्स हैं n = 1 2 3 4 5, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो बताता है कौन सा शेल है। और उसके बाद एक चीज़ तो से हर शेल में ना एक ना जैसे वो होता है सब शेल होता है। सब शेल जैसे कि ये जो प्रोटॉन है सौर शेल है, n = 1 वाला शेल के जिसको बोलते हैं, n = 2 वाला शेल एल एम 3 वाला। तो उसका हर शेल का जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि कौन सा शेल है, उतना ही उसका सब शेल होता है। जैसे कि ये प्रोटॉन है तो उसका अराउंड n = 1, तो इसका तो एक ही सब शेल है तो वो वही हो गया। n = 2 है तो जो ये एक रिंग है उसी के थोड़ा डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ पे n = 2 वाला शेल है, उसकी थोड़ा अंदर या बाहर ना एक और होगा, दो होगा बेसिकली लाइन। जैसे कि हम दिखाते हैं, से प्रोटॉन है तो n = 1 ये है, तो n = 2 जो है ना उसमें दो सब शेल होगा, जैसे मतलब उसका दो पार्ट होगा ऐसे, तो दो पार्ट होगा। उसका n = 3 वाला होगा तो उसका 3 सब शेल होगा, 1 2 और 3, ऐसे करके मतलब पास पास में होगा तीनों। क्या है ना कि हर शेल जो है नॉट ए सब शेल, जैसे हर शेल का जो नंबर है n = 2 है, एल शेल है, तो उसका ना नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल हो जाएगा। ऑर्बिटल माने जैसे अब एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया n वाला जो शेल बताता है, उसका जो एजिम्यूटल क्वांटम नंबर है ना l, तो वही यही है तो सब शेल है। सब शेल का सब नंबर होता है। जैसे कि अब एल शुरू होता है ज़ीरो से लेकर जाता है n-1 तक। वैसे पहला शेल है तो उसका जो पहला सब शेल होगा वो ज़ीरो होगा, और उसके बाद ना अगला 1 हो गया, ऐसे करके n-1 तक। जैसे n = 1 है तो उसका एक ही है तो ज़ीरो हो गया। n = 2 है तो उसका दो सब शेल होगा, तो एक होगा ज़ीरो और अगला होगा 1। और उसका 3 है तो जो जैसे थर्ड शेल है तो उसका 3 सब शेल है ना, 1 2 3 पास पास में। तो उसमें पहला वाला जो सबसे अंदर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, एल उसका वैल्यू है, ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर यानी सब शेल वाला जो शेप बताता है जनरली। तो वो ज़ीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे ऐसे है। तो ये एल है, तो इसमें क्या होता है ना, ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर जो ज़ीरो है वो ना एस सब शेल डिनोट करता है। एस सब शेल का तो स्पेरिकल होता है ऐसे। तो जो एल = 1 होता है वो पी सब शेल डिनोट करता है, और पी सब शेल होता है तुम्हारा ऐसा डम्बल शेप का ऐसा। उसका डी एफ जानने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में आगे नहीं है। उसके बाद अब एक और चीज़ क्या है ना कि जो बा शेल है, जैसे तीसरा शेल है, दूसरा शेल है, तो शेल नॉट सब शेल, वो पूरा जो शेल है उसमें ऑर्बिटल्स होता है। चैन ऑर्बिटल माने कि क्या होता है ना कि डायरेक्शन बताता है वो सब शेल का। जैसे अब हम लोग का एस शेल है तो उसका डायरेक्शन, और उसका पी है तो उसका डायरेक्शन ऐसे ऐसे। तो उसमें क्या है ना कि जैसे ये तो हमें शेप बता दिया, मतलब क्वांटम नंबर शेप बता दिया, उसका उसका डायरेक्शन जानने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, एम एल या एम कह के उसको बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये जो होता है ना, मतलब कि ये मत जानिए अभी, ये नहीं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इतना होता है ना, जो शेल है जितना शेल है मल्टीप्लाइड बाय उतना, जैसे n² n × n उतना ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल होता है जितना शेल है उसका स्क्वायर, मतलब उतना ही मल्टीप्लाई कर दे उतना ऑर्बिटल होगा। जैसे कि अब हम बताएं आपको, तो ऑर्बिटल्स क्या बताया हम, उसको डायरेक्शन होता है। अब एस शेल है, वो एस शेल क्या है ना, स्पेरिकल आपको बताया, तो स्पेरिकल का तो एक ही डायरेक्शन होगा, ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, वो रहेगा तो एक स्फीयर ही ना। ऐसे भी स्फीयर ही है, इधर 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 सेम ही है, तो घुमा भी दीजिएगा तो इधर सामने स्फीयर पीछे स्फीयर, वो एक ही चीज़ है। अब वो जो पी है वो डबल डबल सॉरी डम्बल जो है उसका, जैसे अब क्या है कि डायरेक्शन 3 जगह हो सकता है ना, एक जैसे एक्स वाई और ये जी ऐसे एक्सेस है, तो एक हो गया वाई के अलॉन्ग, एक हो गया एक्स के अलॉन्ग, और एक हो गया जेड के अलॉन्ग। ठीक है, समझ रहे। उसी तरह का क्या होता है, अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है। तो जैसे फर्स्ट शेल में हो गया ऐसी है, अब ऐसी है तो उसमें एस का एक ही है, और
ओरिएंटेशन इन स्पेस, ये ओरिएंटेशन इन स्पेस माने कि ऑर्बिटल जैसे बताया एन स्क्वायर होता है, तो अब शेल एन इक्वल टू 1 है तो 1 स्क्वायर ऑर्बिटल होगा, 1 स्क्वायर यानी 1 ऑर्बिटल, तो 1 हो गया। अब सेकेंड शेल पे गए तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 ऑर्बिटल हो गया, है ना। और कहते हैं वो क्या है, उसमें 2 सब शेल ही होगा, क्योंकि जितना है उतना ही सब शेल होता है, बता चुका मैं। जो बस शेल है उतना ही सब शेल मतलब उसके आसपास जो एक और दूसरे जस्ट पास। एन इक्वल टू 1 में तो 1 स्क्वायर ही है, और शेलो 1 है तो उसमें सिर्फ ऐसे ही होगा, मतलब एक ही होगा। हाँ सेकेंड वाला है तो 2 स्क्वायर ऑर्बिटल है उसमें, 2 स्क्वायर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब ओरिएंटेशन स्पेस, पर नंबर ऑफ सबशेल 2 ही है, एक एस हो गया और उसके ऊपर पी हो गया। अब एस में तो हम 1 के केस में देख ही लिए कि एक ही ओरिएंटेशन होगा, तो बचा हुआ जो 3 ओरिएंटेशन होगा वो पी का होना चाहिए। तो उसी तरह हम ये जान सकते हैं कि जैसे सेकेंड शेल है तो उसमें जो एस वाला होगा, एस वाले में कहते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो बच गया सेकेंड, और हर ऑर्बिटल में कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो हम ये तो जान गए उससे कि ऑर्बिटल कितना होगा, 2 × 2 4 होगा, 4 ऑर्बिटल हुआ मैंने 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो एस में तो 2 ही आया, और जो पी होगा तो अगला वाला तो उसका 3 ओरिएंटेशन होगा, ये 2 n स्क्वायर ओरिएंटेशन है और एस का एक ही, तो बच गया 3। और पी का 3 ओरिएंटेशन होगा और तीनों में 2 2 आएगा, तो 3 दूनी 6, 6 + 2 8, तो ये सब ना मतलब इंटरमिक्स सा है। तो पी एक्स पी वाई पी जेड हो गया, एक एक्स लॉन्ग एक लॉन्ग रेड का लॉन्ग। उसी तरह अब जैसे हम लोग को पता चला इसमें 3 है, अब इसे अगर हम तीसरा शेल में जाए तो 3 स्क्वायर 9 ऑर्बिटल होगा। अब 9 पर उसमें क्या सब शेल तो 3 ही होगा, एक तो अंदर वाला, सब में क्या होगा, पहले वाले में अंदर वाला एस, दूसरे में अंदर वाला एस, फिर पी। अब तीसरे वाले में सबसे अंदर वाला एस ही होगा जो ए स्पीयर हुआ, उसके उसके बाहर जैसे 3 आ गए ना, अब 1 2 3 आ गया सब शेल, अंदर वाला तो एस ही हुआ, दूसरा वाला पी हुआ, तीसरा वाला इसमें डी हो जाएगा, एस पी डी। तो अब इसमें क्या खेला है कि पहला वाला तो एस हो गया, उसमें एस का तो एक ही ओरिएंटेशन था, कैसे भी घुमा लीजिए, तो एन इक्वल 1 हो गया, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अब उसका पी है, पी हम लोग सेकेंड वाले केस से अब जोड़ेंगे इसको। सेकेंड वाले केस में क्या है कि उसमें 4 एन स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 ऑर्बिटल था, पहले एस का 1, पी का 3 हो गया, इसमें भी वही होगा, 3 होगा पी का। तो इसमें कितना था, 3 स्क्वायर 9 ऑर्बिटल होना चाहिए। एस का 1 हो गया, पी का पहले से पता चला, पी का 3 हो गया, अभी दूसरा पता चल गया, तो 4 हो गया। तब बचा हुआ 5 होगा डी का। तो मतलब यानी जो डी होगा उसका शेप तो हमको जानना नहीं गया, सिलेबस में नहीं है, तो डी का कुछ 5 ओरिएंटेशन होगा, ऐसे 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 ऐसे। तब डी का 5 ऑर्बिटल होगा, तो 5 10 इलेक्ट्रॉन होगा, और 10 इलेक्ट्रॉन डी का हो गया, 6 हो गया पी का, 2 हो गया ये एस का, तो 10 6 16 2 18। और अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, कैसे कि थर्ड शेल है, अब सब जोड़ लेते हैं हम लोग। थर्ड शेल कितना सब शेल होगा, जितना उसका नंबर है उतना ही सब शेल, तो थर्ड शेल का 3 सब शेल हुआ, 3 सब शेल हुआ। नंबर ऑफ कहते हैं उसमें डिवीजन कितना होगा, मतलब ऑर्बिट सब शेल हो गया, डिवीजन नहीं, सॉरी गलत हम बोल दिए, मतलब कितना ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल मतलब कितना कैसे ओरिएंटेटेड है। 3 सब शेल है तो 3 अलग अलग हो गया, एस पी डी ऐसे करके एस पी डी हो गया, पर अब सबका अलग अलग अपना ओरिएंटेशन भी होगा कि स्पेस में वो कैसे अरेंज्ड है, टेढ़ा है, मेरा है, सीधा है। तो एस का तो 1 हो गया, पी का 3 हो गया, और उसका डी का 5 हो गया। ऐसे ना ए पी में बढ़ा है, देख रहे हैं अब 1 3 5 ऐसे ही 7 9 10 11 13 14 13 15 17 19 21 23 ऐसे होता जाएगा। हम लोग जानना नहीं ज़्यादा, डी एफ जी एच काफ़ी है। तो अब हम आप जोड़ते हैं इसको, शेल है कितना है, जो भी एन एच शेल है उसमें कितना सब शेल है, जितना नंबर है उतना ही सब शेल है, मतलब सब उतना पास पास में लाइन। इलेक्ट्रॉन उसमें उसके बाद उसमें कहते हैं ऑर्बिटल कितना है, तो एन का स्क्वायर ऑर्बिटल है, और उसमें एस का कितना होगा, एस का हमेशा 1 होगा, पी का हमेशा 3 होगा, फिर डी का 5 होगा, ऐसे ऐसे होगा। और इलेक्ट्रॉन कितना है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है और उतना होता ही। तो अब उसमें क्या हो गया कि 2 है हर ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल कितना है एन स्क्वायर, और हर में 2 है तो 2 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो गया। यही था मतलब बेसिकली एक क्वांटम नंबर का मेन मुद्दा, यही याद रखना है, इसको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि यही बेसिक कंसेप्ट है, इसी में आदमी कंफ्यूज ज़्यादा करता है। ठीक है, बस इतना ही था। अपने एक्सप्लेनेशन के लिए फ्यूचर भूल जाऊंगा तो